हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, जो कि भादों के महीने की कृष्ण अष्टमी पर पड़ती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर। तो 2025 में ये बनाई जाएगी 15 और 16 को। उसका कारण क्या है? यानी 15 तारीख को पड़ रहा है शुक्रवार, इस दिन जन्माष्टमी बनाई जाएगी, जो कि बनाएंगे स्मार्त वाले। और 16 तारीख को पड़ रहा है शनिवार, यानी 15 को शुक्रवार है, उस दिन स्मार्त वाले बनाएंगे। और जो 16 तारीख को पड़ रही है उस दिन शनिवार है, इस दिन बनाएंगे वैष्णव वाले। तो इस तरह जो है 2 दिन अष्टमी का उत्सव बनाया जाएगा और भगवान की विधिवत जो है पूजा की जाएगी। तो सब प्रथम आप तारीख नोट कर लें, 2025 में 15 और 16 याद रखें। 15 है स्मार्त वाले और 16 है वैष्णव वाले। तो सब प्रथम तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इसके अलावा आप इस दिन व्रत का संकल्प करें, प्रातःकाल स्नान करें, हल्दी डालकर बाल्टी में, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पूजा का और व्रत का संकल्प करें। पूरे दिन आप फलाहार कर सकती हैं, अन्न नहीं खाया जाता। अन्न का सेवन भगवान का जन्म उत्सव मनाने के बाद रात्रि में, जब भगवान का जन्म हो जाता है उसके बाद कर सकती हैं आप। तो इस दिन जो है आप चौकी स्थापित करें, भगवान श्री कृष्ण का एक झूला लाएं, उसमें भगवान श्री कृष्ण को स्नान करने के बाद अच्छे वस्त्र पहनाकर आप बैठाल दें। और पूरे दिन जो है आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह मंत्र का जाप करें। सुबह भी पूजा करें। शाम के समय जब 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो उस टाइम फिर भगवान का पंचामृत से अभिषेक कराएं, साफ पानी से भगवान को स्नान कराएं, तिलक लगाएं भगवान को चंदन का, और पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, भगवान को मुकुट पहनाएं, बांसुरी भगवान को अर्पण करें। और भगवान की प्रिय चीज क्या है? तुलसी, तुलसी की माला भगवान को पहनाएं। इसके अलावा आप जो है भगवान को मोर पंख चढ़ाएं। भगवान के पास ही आप एक जो है गाय और छोटे से बछड़ी की प्रतिमा रख सकते हैं और भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप पंजीरी का भोग लगा सकते हैं, 56 भोग लगा सकते हैं, भगवान को बहुत प्रिय है। इसके अलावा माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और बाकी आप अपने घर की परंपरा के आधार पर जो भी व्यंजन बनाए उसका भोग लगाएं और आरती करें। शंख जरूर बजाएं। भगवान का दक्षिणावर्ती शंख से आप अभिषेक कर सकती हैं। भगवान को शंख बहुत प्रिय है, क्योंकि शंख जो है लक्ष्मी जी के भाई है। और क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। आपके जीवन की अनेक समस्याएं दूर होंगी। इस दिन हो सके तो पीला रंग का कपड़ा, पीले फल, पीला अनाज, पीले रंग की मिठाई भगवान का भोग लगाने के बाद, आप प्रातःकाल भी भोग लगा सकती हैं। भोग लगाने के बाद और बाद में भी जब भगवान कृष्ण का जन्म आप बना ले, रात के 12 बजे के बाद जन्म उत्सव बना ले, तो उसके बाद भी भगवान का इन चीज़ों से आप स्वागत करें। पीले रंग के कपड़े भगवान को दोबारा पहनाएं, पीले फल अर्पण करें, पीले अनाज की मिठाई अर्पण करें और भगवान को केले का भोग लगाएं। पपीता लगा सकते हैं, भोग पपीता फल। और क्लीम कृष्णाय स्वाहा, क्लीम कृष्णाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। बाद में दक्षिणा रखकर आप जो है पीली चीज़ें, जैसे है पीला वस्त्र है, पीली मिठाई है, पीला फल है, किसी ब्राह्मण को भी आप चरण स्पर्श करके दे सकती है दक्षिणा रख के। इसके अलावा अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है इस दिन, तो आप एक काम कर सकती है, जब पूजा कर ले, भगवान का जन्म उत्सव बना ले रात को, मतलब भगवान का अभिषेक करें, तिलक करें, भगवान को भोग लगाएं, आरती करें। उसके बाद 12 बजे के बाद आप लाल कपड़ा पहनकर या पीला रंग का कपड़ा भी पहन सकती हैं, वहीं चौकी पर 11 कौड़ियाँ रख दें, 10 कौड़ियाँ रख दें, उसमें सिंदूर से तिलक करें या कुमकुम से करें और दीपक जलाएं और मंत्र का जाप करें, गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। बाद में इसको तिजोरी में स्थापित कर लें, आपके घर में धन की वृद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण को जो साबूदाना होता है ना, उसकी खीर या चावल की खीर बनाकर भोग लगाएं। केसर की पत्तियां डालें, उसमें पंचमेवा डालें। इसके अलावा आपको पता है भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय है, तो तुलसी पत्र जरूर डालें, केसर डालें और क्लीम ऋषि केसाय नमः, क्लीम ऋषि केसाय नमः का जाप करें। भगवान आपके जीवन की प्रत्येक समस्याओं को दूर करेंगे, मनोकामना पूर्ण करेंगे। किसी बाग या मंदिर में 2 केले के पौधे लगाएं, मंदिर में लगाएं, हो सके तो कृष्ण मंदिर में 2 केले के पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके जीवन की सुख समृद्धि और बरकत होगी। इसके अलावा आप इस दिन जो है श्रीम रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा, श्रीम रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा, यानी मंत्र अनेक है, जो आपको अच्छा लगे उसका जाप कर सकते हैं। और अगर सभी मंत्र आपको हार्ड लगते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं, ओम नमो भगवते नारायणा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी, जब शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो जब 12 बजे के बाद जब भगवान का जन्म उत्सव बना लें, तो साबुत उड़द की दाल लें, काली चावल के दाने लें और अपने ऊपर से घुमाकर घर के बाहर जो है दबा दें और मंत्र का जाप करते हुए दबाएं।
ओम नमो भगवते रुक्मणी भलवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते रुक्मणी भलवाय स्वाहा। एक बांसुरी जरूर अर्पण करें, भगवान को बांसुरी बहुत प्रिय है। इस बात का ध्यान रखें, मंदिर में भी जाकर आप बांसुरी अर्पण कर सकती हैं। एक छोटा खिलौना भगवान को अर्पण कर सकती है, क्योंकि जन्म उत्सव मना रही है, वो भी 12 बजे के बाद। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके अलावा आप एक काम और कर सकती हैं, जैसे 7 कन्याएं या 9 कन्याओं को मिलाकर उनके तिलक करके भगवान का जन्म उत्सव बना रही है, तो जो भी प्रसाद आपने घर में बनाया भगवान का जन्म उत्सव बनाने के बाद या तो रात्रि में दे दें या फिर आप जो है अगले दिन दे दें। अगले दिन भी अष्टमी पड़ रही है, जैसे 15 और 16, जो 15 को बनाते हैं वो 16 को दे दें, जो 16 को बनाते हैं वो 17 को दे दें, कोई दिक्कत नहीं। उनके चरण स्पर्श करके तिलक लगाकर प्रसाद उनको वितरित कर दें। इससे जो है आपके जीवन में धन समृद्धि बरकत बनी रहेगी। इसके अलावा एक काम और कर सकती है इस दिन जो है, जैसे आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो शहद और इलायची का भोग लगाएं। क्लीम कृष्णाय स्वाहा, क्लीम कृष्णाय स्वाहा, या फिर ओम क्लीम रीम श्रीम गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीम रीम श्रीम गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। अच्छा, कहीं कहीं चंद्रमा को देखकर भी इसका व्रत खोला जाता है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर चंद्रमा को देखकर जो है व्रत खोला जाता है। तो रात में आप जो भजन कीर्तन करें और भगवान को 56 भोग भी लगा सकते हैं। आजकल थाली बनी बनाई मिलती है, 56 भोग लगाएं आप। हो सके तो धनिया की पंजीरी या आटे की पंजीरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। इसके अलावा जो है आप भगवान की झांकी सजाएं अच्छी सी, भगवान का झूला है उस पर बैठाल दें भगवान को। और आप एक काम और कर सकती हैं इस दिन जो है, जैसे केले का पेड़ है ना, उसके पत्ते लाकर जहाँ आपने झांकी सजाई वहां पर जरूर लगाएं, भगवान को बहुत प्रिय है। इस दिन गाय की सेवा करें, भगवान को गाय बहुत प्रिय है। और ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, इस तरह आप जाप करें। इसके अलावा आप जो है दीप दान कर सकती हैं, जितने भी पवित्र पेड़ हैं, क्योंकि जन्म उत्सव मना रही है आप। 12 बजे के बाद आप दीप दान कर दें, 1-2 मंदिर में, नहीं पहले भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। रात्रि 12 बजे के बाद जैसे आपको घर की पूजा करनी है या फिर घर जल्दी जाना है, तो आप भगवान का नाम लेकर दीप दान कर सकती हैं। यहाँ पर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और घर पर तोरण आप बांध दें आम का, यानी आप कुछ भी उपाय कर सकती हैं अपनी सामर्थ्य, अपने समय को देखते हुए। कुल मिलाकर बात यही है, भगवान का जन्म उत्सव अच्छी तरह आप सजाएं। कहीं कहीं केक भी काटते हैं भगवान के नाम से, तो आप जो है रात्रि 12 बजे एक सात्विक केक, मतलब बिना अंडे वगैरह का हो, वेजिटेरियन केक हो, उसको लाकर भगवान के नाम से आप छोटे लड्डू गोपाल होंगे उनके सामने आप केक भी काट सकती हैं। जैसे अपना बर्थडे बनाते हैं ना आप लोग, अपने बच्चों का बनाते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। और छोटी छोटी चॉकलेट है, टॉफी है, छोटे छोटे बच्चों को आप वितरित कर सकती हैं। मंदिर में जाकर वितरित कर दें। और भगवान की आरती जरूर इस दिन करें, क्योंकि आरती के बगैर पूजा पूर्ण नहीं होती। शंख जरूर बजाएं, भगवान को शंख बहुत प्रिय है। उसका कारण है, शंख माता लक्ष्मी के भाई हैं। तुलसी की पूजा जरूर करें, पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। यानी कुल मिलाकर जितने भी पवित्र पेड़ हैं, इनको आप मीठे जल से सींच सकती हैं, इनकी पूजा कर सकती हैं। बस रविवार के दिन अगर पड़ता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उस दिन जो है मीठे जल से नहीं सींचा जाता, सिर्फ दीप दान आप कर सकती हैं। बाकी इस बार तो शुक्र और शनिवार को पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपने मन को सात्विक रखें। इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता, फलाहार किया जाता है। रात्रि में जब भगवान का जन्म उत्सव बन जाता है, उसके बाद इस व्रत को आप खोलकर पारण कर सकते हैं। और अपना मन सात्विक रखें। इस दिन दान पुण्य जरूर करें, गाय की सेवा करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।